आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आओ सात संगत जी, दुनिया संसार में हम सभी गुरु से प्यार करने वाले शिष्य, और आज दुनिया संसार का वातावरण देख रहे हैं कि हर कोई पीड़ित है एक कोरोना की महामारी से। और संसार में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जहां हम देखें कि कोई ना कोई वायरस किसी को न किसी को किसी न किसी युग में सताता रहता है। तो इस युग में हमने देखा कि ये जो महामारी आई जिसमें बहुत से लोग परेशान हुए हैं, और ऐसे में कुछ समय भी दिया जिन्होंने कुछ पॉजिटिव सोचा कि कुछ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में क्या किया जाए। तो कुछ सज्जनों ने ये भी देखा कि भाई भक्ति के मायने क्या हैं, भक्ति क्या होती है। दुनिया संसार भक्ति कर रही है, आज मंदिर बंद हैं, जिन भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं वो मंदिर बंद हैं। तो किसको माने, किस हिसाब में माने, वास्तविक भगवंत है क्या, इसका स्वरूप क्या है, क्या होता है भक्ति का जो सार, भक्ति होती क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करने के लिए परमात्मा ने समय दिया है। कि इंसान समझ बैठा था जो उन्नति, जो प्रगति, जो आधुनिकीकरण देख रहे हैं हम, जिसमें हो रहा था कि लग रहा था कि ये सब कुछ जो है विज्ञान की तरक्की है। और आज हम ये देख रहे हैं कि विज्ञान की तरक्की क्या है और क्या नहीं है। हमने ये सुना था अध्यात्म में कि विज्ञान की तरक्की, जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। और आज ये महसूस हो रहा है कि जहाँ विज्ञान वास्तविक ख़त्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। हम देख रहे हैं। चलो सद्गुरु निरंकार के चरणों में ये प्रार्थना करें कि जो भी है, जिससे ये पूरी मानव जाति को समस्याएं पैदा हुई हैं, जिससे पूरी मानव जाति में हलचल मच गई है, जैसे कि ये महामारी कोरोना कि ये निकल जाए, ये जो भी है वायरस से निकल जाए, और फिर जो जीवन है उस जीवन को जिए जो हम भक्ति में जी रहे थे, सद्गुरु के सानिध्य में जी रहे थे, एहसास कर रहे थे कि निर्गुण निरंकार परमात्मा कि ये है, इसके वजह से ये सारा संसार टिका हुआ है। तो आओ अब ये जो समय मिला, इसमें जिन जिन लोगों ने इसकी ओर ध्यान दिया, भौतिकता की ओर इंसान का ज़्यादा ध्यान था, लौकिक जीवन में इंसान ज़्यादा जी रहा था, लेकिन अब ये समय जो मिला है इसमें बहुत से लोगों ने चिकित्सा की, बहुत से लोगों ने ये समझा कि क्या है परमात्मा, क्या है भक्ति, और फिर अध्यात्म संतों की ओर ध्यान गया लोगों का। उस समय जो लिख के रखा है संतों ने, जो वाणी है हमारे पास में, तो वो वाणी है क्या। तो नवदा भक्ति बताई गई। क्या है ये नवदा भक्ति, क्या है चार वेद, क्या है पुराण, क्या है चार वाणी, है ना, क्या है चार वेद, ये सारी चीज़ें जानने का एक सुंदर मौका समझो कि ये कोरोना की वजह से भी सज्जन इंसानों को मिला, जिन्होंने इन सब चीज़ों को देखा, जिसकी तरफ ध्यान देने के लिए बिल्कुल समय नहीं था, उस समय मिला और इसकी तरफ भी देखा। बाबा तुलसी ने भी बहुत सुंदर ये नवदा भक्ति बताई, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये है, जिसमें अर्चन, वंदन, दास्य ये है, जिसमें पाद सेवन, सख्य और आत्मनिवेदन ये नवदा भक्ति है। जहाँ श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये नवदा भक्ति के प्रकार में होते हैं, जिसमें आपको अर्चन, वंदन, स्मरण होता है, जिसमें आत्मनिवेदन, सख्य और पाद सेवन, ये नवदा भक्ति है। इस हिसाब में हर एक जीव ने भक्ति करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। तो इनमें से जो ये नवदा भक्ति जो बताई गई हैं आध्यात्मिकता में, तो ये जो नवदा भक्ति हैं इसमें बाबा तुलसी बहुत सुंदर तरीके से फरमाते हैं कि इसमें तीन भक्ति जो आपकी हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। जिस कारण ये मनुष्य जन्म आपको मिला है, जिस कारण ये तन सेवा मिली है आपको, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो बाबा तुलसी फरमाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीजी भक्ति सेवा अमान।
ये 3 भक्तियों का विशेष महत्व नवदा भक्ति में दिया गया है। अगर ये 3 भक्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे बाबा तुलसी जी ने अपने ग्रंथों में फरमाया है, अपनी वाणी में फरमाया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग इस जीव ने करना चाहिए। तो ये जब संतों का संग करेगा तो वो सत्संग में जाएगा, और सत्संग एक ऐसी धारा है, एक ऐसी गंगा है जहाँ आपको अंदर से बाहर से निर्मलता प्रदान करती है। आप निर्मल बन जाते हो, और फिर सत्संग की धारा में जब आप जाते हो तो उन्होंने फरमाया है आगे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सत्संग के बिना विवेक नहीं जगेगा। ये विवेक बुद्धि जगेगी आपको। जब विवेकता आएगी तो आप समझ पाओगे कि आप किस कारणवश दुनिया संसार में आए हो, क्या करना है आपको, आप कर क्या रहे हो, विवेकता आएगी। और ये सत्संग के बगैर संभव नहीं। तो आओ कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों के साथ में रहकर ये भक्ति आपकी पूरी हो सकती है। संतों का और सत्संग का बड़ा महत्व है। ये सहज में प्राप्त नहीं होता, सहज में समझ में नहीं आता। आपके बगल में भी कोई संत रहता होगा, लेकिन आपकी निगाह उसको देखने की कुछ सांसारिक तौर से आप देखते होगे, लेकिन वास्तविक वो संत है। इसको समझने के लिए वो निगाह सद्गुरु से आपको प्राप्त होती है। तो इसमें ये भी बाबा जी ने आगे, बाबा तुलसी ने ये भी बताया है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, कि सत्संगति है सहज में नहीं मिलेगी। सत्संगति ये दुर्लभ चीज़ है संसार में, ये सहज प्राप्त नहीं होती। जैसे मनुष्य का चोला इंसान को सहज प्राप्त नहीं हुआ, दुर्लभ मनुष्य देह है, दुर्लभ ये मनुष्य देह है। तो ये सहज में नहीं प्राप्त हुआ है, इसको काफ़ी जतन, जैसे बताया गया है, लग 84 जीव योनि चक्कर काट के फिर जाके कहीं ये मनुष्य तन मिला है। तो ये सहज में नहीं, तो सत्संगति भी सहज में नहीं। जब संतों के संग में जाके बैठोगे तब सत्संगति होगी। और सत वो है जो परमात्मा है, जिसकी चर्चा होगी, जिसकी कथाएं आप सुनोगे। आगे बाबा जी ने ये बताया है, बाबा तुलसी जी ने, कि दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, यानी परमात्मा के बारे में जो जो जानकारी है, जो जो सुना है लोगों ने, उनकी कथाओं को श्रवण करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, उन्होंने जो बताया है उस हर बात की ओर गौर करना। संत अपनी शैली में जैसे बता रहे हैं उनको समझना, क्योंकि लिखा है कि संत की बात बड़ी अटपटी, जल्दी समझ में ना आए, और एक बार समझ में आए तो सारी खटपट मिट जाए। तो संतों की संगति में बैठ के उन बातों को, उन गूढ़ रहस्यों को समझना, उन कथाओं को समझना। तो कथाएं जब हम सुनेंगे तो हमारी व्यथाएं सब दूर हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो शर्त है, सुनना ज़रूरी है। जब सुनेंगे तब होगा, बगैर सुने तो ये कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीजी भक्ति सेवा अमान। बाबा तुलसी फरमाते हैं कि तीजी भक्ति जो है सेवा अमान, अमान यानी मान रहित सेवा। किसी को किसी की सेवा कर दी, किसी का कोई काम है अड़ा हुआ है, आपको पता है, आपने कर दिया, तो उसमें आपको मान नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, अगर मेरे पास नहीं आता तो इसका काम नहीं बनता। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो भावनाएं मन में जो ये तरंगे उठती हैं, ये तरंगे हमारे मन में ना आए। जो थी कर दी और बस वो समाप्त हो गई। तो उसमें हमने ये नहीं ध्यान लगाना, ये नहीं कहना कि मैंने उसका काम कर दिया तो वो भी मेरा काम करे। मान रहित सेवा, जिसमें किसी प्रकार का मान ना हो। और ये सेवाएं जब आप सद्गुरु के चरणों में आते हो, उससे दीक्षा प्राप्त करते हो, दीक्षा शिक्षा का असर ये हो जाता है कि संसार में जब हम आए हैं तो सेवा करने के लिए ही आए हैं। मनुष्य तो वही महान जो सेवा करे महान, बस इसी के लिए आए हैं। आज इस दौरान, इस युग में जो अब हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी मंडल पे जो हाहाकार मचा हुआ है, एक छोटा सा वायरस क्या आया, सारे संसार के सारे काम काज बंद करने पड़ गए। और लोग तो तरक्की की राह में चल रहे हैं कि इतनी तरक्की हो गई, बुलंदी पे पहुंच गए, सबसे हम ये सब सुनते हैं। लेकिन सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया था, एक बार कहा था कि नक्शे कदम हमारे चांद पर पहुंच गए,
लेकिन हैरत है हमें ज़मीं पे नहीं चलना आया। ये अवस्थाएं जो बाबा जी ने बोली थी, आज ये सब सारी हमको समझ में आती है कि ये वास्तव है कि वास्तविक ज़मीन पे हमें चलना नहीं आया। तरक्की तो हमारी चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन हमें यहाँ कैसे रहना है ये समझ में नहीं आया। तो ये सारी अवस्थाएं आज हमें समझ में आती है। तो आओ, जो नवदा भक्ति का जिक्र जैसे बताया गया, जैसे कहा कि श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन और दास से आत्मनिवेदन, पाद सेवन और सख्य, ये जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति से हमारे जीवन का पार उतारा हो सकता है। तो इसको हम अपनाएं, इसको अपने जीवन में अपनाकर इस भक्ति की राह में हम चलें तो हो सकता है कि हमें मुक्ति मिले। और केवल हो ही नहीं सकता कि अगर सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर बन जाए, आपको हो जाए, गुरु कृपा जैसे हमारे ऊपर हो जाए तो हम मुक्ति के अधिकारी भी बन जाए। तो ये नवदा भक्ति है जिसमें हर एक जीव ने करके अपना पार उतारा करना है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।